नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान रैंक की यूट्यूब क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनका संकलन। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं और इनका तात्पर्य ये नहीं है कि आपका मनोबल डिगाएं, मनगढ़ंत क्वेश्चन नहीं है, अतः आप इसको एकदम ध्यान से एकाग्रचित्ता से क्लियर करें। बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए है भारत के सभी न्यायालयों को, बी है संसद को, सी है राष्ट्रपति को, डी है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को। तो सोचिए इसका राइट आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका जो सही उत्तर है वो होगा सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को, ये इसमें आ गया थोड़ा। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय है, उसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि, इन वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा। इसमें अंतःकरण की और धर्म के अबाध स्वरूप को आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप इसको एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए, वीडियो पॉज कर लीजिए। ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे इसमें, और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 और 3, ये सही है। इसमें क्या होगा, अंतःकरण की और धर्म अबाध स्वरूप को आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। दूसरा है राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। ये पहला ऑप्शन है, ये गलत है। इसमें वाक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होगा। तो ये 2 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 31? तो सोचिए इसका राइट आंसर, और इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 19C। 19C क्या कहता है? ये प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। 19A कहता है आओ एक जगह सभा बनाने का अधिकार है, बी सबको बोलने का अधिकार है, सी प्रेस की स्वतंत्रता है, डी भ्रमण की स्वतंत्रता है, ई आवास की स्वतंत्रता है, एफ में पहले धार्मिक जो धन की स्वतंत्रता थी वो 300 क में चली गई। अब कोई प्रकार के धन को इकट्ठा करने की स्वतंत्रता नहीं है, कर लगता है उस पर, और जी पे है व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो इसमें 6 से 7 क्वेश्चन अपने कवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो कौन से अधिकार है वो भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? विधि के समक्ष समानता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता या चुनाव लड़ने के अधिकार। तो ये सभी भारतीयों को कौन कौन से इनमें से नहीं उपलब्ध है? सोचिए इसका राइट आंसर। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा, तो ये भी क्वेश्चन बड़ा गहरा क्वेश्चन है, इसको अपन ऊपर से अगर पढ़े तो ये कुछ और भी बोलता है, परंतु इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो डी 2, 3 और 4। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, मतलब ये अधिकार किसी को नहीं है कि भेदभाव करे। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार भी नहीं है, स्वतंत्र घूमने का अधिकार, जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता से नहीं जा सकते। चुनाव लड़ने का अधिकार भी किसी को नहीं, सबको नहीं है, मतलब 18 या 20 से जिसका वोट लगने लग जाता है, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, मतलब इस आयु के बाद ही चुनाव लड़ सकता है, पहले कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये सबको कहाँ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ये, विधि के समक्ष समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, या मूल अधिकार है, या सांविधिक अधिकार है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सोचिए इसका राइट आंसर। इसका सही उत्तर है वो है मूल अधिकार है। मूल अधिकार किसके अंतर्गत है? तो मूल अधिकार है 21 में, मूल अधिकार अनुच्छेद 21 में
6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किससे मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? समानता का, स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो सोचिए इसका राइट आंसर, और इसका जो सही उत्तर है वो होगा, अब आपको लगता होगा समानता का अधिकार, परंतु समानता का नहीं है, वो होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये यहाँ आ जाता है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार? सोचिए इसका राइट आंसर, और इसका जो सही उत्तर है, पहले आता था परंतु अब नहीं आता, हिंट दे देता हूँ आपको, और इसका सही उत्तर है वो होगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकारों के अंतर्गत पहले आता था ये 19F में, परंतु अब ये आता है 300 क में, जबकि ये कोई प्रकार का मूल अधिकार नहीं है। 300 क में अब इसको जोड़ दिया गया है और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार? तो सोचिए इसका राइट आंसर, और इसका जो सही उत्तर है वो होगा समान आवास का अधिकार। क्योंकि अगर समान आवास का सबको अधिकार होता तो सब बंगले में क्यों ना रहते, या सब झोंपड़ी में रहते। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा समान आवास का अधिकार। समानता का अधिकार सबको है, धर्म पालन का भी है, स्वतंत्रता का भी है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार है वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले, या कठोर? वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले, या कठोर? सोचिए इसका राइट आंसर, और मौलिक अधिकार, इसका जो राइट आंसर है वो होगा मौलिक अधिकार वाद योग्य है। इस पर किसी प्रकार का वाद हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरा दंड एवं स्व अभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, या अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, या अनुच्छेद 20? तो सोचिए इसका राइट आंसर, और इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है कि जिस समय व्यक्ति ने दोष किया है उस समय उस दोष के लिए क्या दंड है वही प्रावधान होगा। अगर 1998 की बात करें, अगर व्यक्ति को उस समय चोरी की सज़ा फांसी दी जाती थी, तो अगर उसने उस समय चोरी की है तो आज अगर वो 2020 में उसकी बारी आई है तो उसको फांसी ही दी जाएगी, या आज फांसी दी जाती है उसमें फांसी नहीं दी जाती थी तो आज फांसी नहीं दी जाएगी। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? कौन सा अधिकार है जो राष्ट्रीय अगर आपातकाल लग जाए तो भी उस अधिकार को बंद नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता? देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन जीने का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भ्रमण नहीं है भ्रमण होगा यहाँ पे, और इसमें नेक्स्ट है वृत्ति या जीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। तो सोचिए इसका राइट आंसर। तो एक एक ऑप्शन को लेकर चलते हैं। देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, अगर आपातकाल लगा है देश में तो किसी भाग में अगर भ्रमण करेंगे तो ये तो गलत हो गया, तो इसको कट कर दो। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, तो अबाध भ्रमण करेंगे तो आपातकाल का आएगा। वृत्ति या आजीविका की, तो ये भी गलत होगा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सही कथन को छांटना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार के संबंध में है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। सही कथन कौन सा है वो छांटना है अपने को। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंत किया गया था, मतलब मूल अधिकार में था। और 300 क में कब लाया गया? तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, ये 44वें संविधान संशोधन के तहत आया है। तो इसमें कौन सा कथन है इसका जो सही है? तो सोचिए इसका राइट आंसर, और इसका जो केवल बी है यही सही है।
संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु ये मूल अधिकार नहीं है। इन पे आप ध्यान ही मत दीजिए, ये दोनों कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो सोचिए इसका राइट आंसर, और इसका जो सही उत्तर है वो होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, बी ऑप्शन। क्योंकि अगर बाहर का विदेशी आकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ले ले तो पाकिस्तानी यहाँ आएगा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसे होगी तो यहाँ पे वो प्रोटेस्ट करेगा, इसलिए ये अधिकार उनको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36, या 15 से 39, या 16 से 40 तक। तो सोचिए इसका राइट आंसर, और इसका जो सही उत्तर है वो होगा अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसमें भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया। भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, या उपयुक्त सभी द्वारा। तो सोचिए इसका राइट आंसर। संविधान में तो इसको निषिद्ध किया गया है, अनुच्छेद 24 के तहत मूल अधिकारों में। ये 10 दिसंबर 1996 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, इसके तहत भी इसे निषिद्ध किया गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने भी इसे निषिद्ध किया है कि बाल श्रम निषेध है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम है, वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका निवारण होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।